हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है जनरल एंट्री में ही आगे। और जनरल एंट्री में सके हम सभी लोग ने क्या क्या देख लिया। हम लोग ने जनरल का फॉर्मेट हम लोग ने समझ लिया था। और जनरल का फॉर्मेट समझने के बाद बेसिकली हम लोग को क्या समझना था, हम लोग को कुछ जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करना था। इसमें हम लोग ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हम लोग ने देख लिया था कि कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसी एंट्री होती है बुक्स में। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। परचेज ऑफ गुड्स कितने तरह के हो सकते हैं, कैश क्रेडिट, कैश कम क्रेडिट परचेज की भी एंट्री हो गई थी। सेल ऑफ गुड्स की भी एंट्री हम लोगों ने देख लिया था, इवन दो कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैश कम क्रेडिट हो। आज हम लोग को एक और चीज डिस्कस करना होगा, परचेज रिटर्न। ओके, तो एक हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न अगर होता है तो एंट्री क्या होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि आप सभी को पता है परचेज रिटर्न नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट के केस में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, अभी जैसे हम लोग ने रमा ट्रेडर से 10,000 का माल खरीदा था। सपोज करो 2000 का गुड्स हम इसे वापस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, तो ₹2000 गुड्स रिटर्न टू रमा ट्रेडर, ठीक है। अब सोचते सर इसकी एंट्री क्या होगी। जाहिर सी बात है, हम लोग गुड्स किसको वापस कर रहे हैं, रमा ट्रेडर को। रमा मेरे क्रेडिटर बना हुआ था कितने से, 10,000 से। अब हम जब रिटर्न कर रहे हैं तो फिलहाल अगर हम गोल्डन रूल के अनुसार चले तो रमा ट्रेडर को गुड्स वापस करेंगे तो रमा ट्रेडर रिसीवर है, वो डेबिट होगा। और गुड्स मेरे पास से जा रही है, सो गुड्स अकाउंट के लिए हम परचेज रिटर्न शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट ऐसे ले सकते हो कि रमा ट्रेडर देखो 10,000 रुपये से हमारा क्रेडिटर था ना, और जब हम इसे 2,000 का वापस कर देंगे तो अब 8,000 का रह जाएगा। तो अब इसको रमा ट्रेडर को 8,000 कैसे करना है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा ना 2000 से। तो किसी भी अकाउंट को खत्म करना है तो उसको जस्ट उल्टा कर दो। तो रमा ट्रेडर क्रेडिट है 10,000 से, अगर हम 10,000 से डेबिट कर दे तो पूरा खाता क्लोज होगा, लेकिन हमें पूरा नहीं, अभी हम इसे 2,000 से ही क्लोज करना है। तो रमा ट्रेडर को हम डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी रमा ट्रेडर डेबिट। ओके, रमा ट्रेडर डेबिट कितने से होगा, ध्यान रहे 2000 से टू, अब परचेज तो लिख नहीं सकते हैं, परचेज रिटर्न शब्द का प्रयोग करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट 2000। तो इस तरह से परचेज रिटर्न की एंट्री ये हो गई। जिस तरह से परचेज रिटर्न की एंट्री हमने किया है उसी तरह से हमारा क्या होता है, सेल्स रिटर्न भी होता है। अगर कोई गुड्स हमने सेल किया है, हो सकता है सेल्स के बाद क्या हो जाए, वो हमें वापस हो जाए। तो आप सभी को पता है सेल रिटर्न हमारे लिए नुकसान है। तो सेल्स रिटर्न बिका हुआ माल अगर वापस आ जाए तो नुकसान ही तो है। तो सेल्स रिटर्न नुकसान है, लॉस है, तो डेबिट करना है। दूसरा, किसने वापस किया, हु इज गिवर। जस्ट लाइक मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 15,000 गुड्स हमने रोहन को बेचा था, तो रोहन मेरा डेटर हुआ था। ओके, अब रोहन ने क्या किया, सपोज करो 1,000 का माल वापस कर दिया। तो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, रोहन ट्रेडर रिटर्न 1,000 रुपीज 1,000 गुड्स, है ना। तो रोहन ट्रेडर ने वापस किया, तो रोहन ट्रेडर गिवर है, वो तो क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ सेल रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न सबको पता है हमारे लिए लॉस होता है। तो सेल्स रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहन। कितने से, 1,000 से। तो ये तो बहुत सिंपल सा था, हमने परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगला टॉपिक क्या है, ध्यान रहे, अगला टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो क्या है, डिस्काउंट, ठीक है ना। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट को लेकर के। तो व्हाट इज डिस्काउंट, हम लोग जब गुड्स खरीदते बेचते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट का भी प्रोविजन आ सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्काउंट, जाहिर सी बात है जब हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, है ना। मान लीजिए हम लोग डीलर हैं, हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उस टाइम पे अगर हमें प्राइस में कुछ पैसा अगर छूट जाता है, कुछ प्राइस में हमें कम देना होगा अगर, तो ऐसे केस में, या फिर हम जिसको बेच रहे हैं उससे हम पैसा कुछ कम ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट।
यानी अगर रिलैक्सेशन हो रहा है किसमें, प्राइस में, दैट इज नोन एज डिस्काउंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को समझना है डिस्काउंट के टाइम पे एंट्री क्या होती है। तो डिस्काउंट सब लोग समझ रहे हो, अब यहाँ पे हमें समझना है क्या, डिस्काउंट के टाइम पे एंट्री क्या होती है, ठीक है। और डिस्काउंट होते कितने तरह के, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डिस्काउंट। होता तो एक और है, एक क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, बट हम लोग उसको यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करेंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, लेकिन हम लोग ट्रेड और कैश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इसमें होता है डिस्काउंट में, ध्यान रहे, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ओके, अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में देखो क्या अंतर है, पहले तो इसको समझ लीजिए। आपको बता दूं, मैं अगर डीलर हूँ, मैं अगर सेलर हूँ, तो मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। शॉप बगल में तुम्हारी भी शॉप है, मेरी भी शॉप है, मुझे अगर तुमसे ज़्यादा सेल करना है तो मुझे कस्टमर्स को कुछ ऑफर देना होगा। और आपको पता है इंडियन कस्टमर्स आर वेरी, बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किससे, डिस्काउंट से, बस कुछ भी डिस्काउंट मिल जाए, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो टू इंक्रीज सेल्स, दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट allowed by सेलर। ओके, तो अगर हम लोग देखें सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज सेल्स, दिस टाइप्स ऑफ डिस्काउंट is allowed by the seller, is allowed by the seller। तो सेलर इस तरह का डिस्काउंट देता है ना। अब इसमें एक और पॉइंट जरा ध्यान से देखने वाली बात है कि दिस डिस्काउंट is not accounted, okay, accounted, this discount is not accounted। नॉट अकाउंटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम इस डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं करते हैं, इसको हम लोग जनरल एंट्री में कहीं नहीं शो करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कह दो ओनली लेस फ्रॉम सेल्स प्राइस, सिर्फ सेल्स प्राइस में से कम कर देंगे, लेकिन डिस्काउंट के लिए अलग से कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे जनरल एंट्री करते समय, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रुपीज 20,000 गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ट्रेडर, ओके, रवि ट्रेडर से हम खरीद रहे हैं, एंड रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रहे डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए, बात समझे। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हम परचेजिंग कर रहे हैं, तो हम एंट्री देखो क्या करेंगे, सिंपल परचेज एंट्री की, परचेज एंट्री अभी भी आपने पढ़ा है, चाहे उधार खरीदो, चाहे नगद खरीदो, चाहे डिस्काउंट पे खरीदो, फाइनली परचेज तो हमारा एक्सपेंस है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, अब देखो 20,000 का गुड्स है, 10% डिस्काउंट कितना आएगा इस पे, 10%, 2,000 रुपये, तो हटा दो 18,000, सीधे हम 18,000 परचेज की एंट्री सीधे दिखाएंगे। टू जिसे हमने खरीदा रवि ट्रेडर, ओके, सो रवि ट्रेडर को सीधे हम दिखाएंगे 18,000 से। और एंट्री के बाद आज हम लोग थोड़ा नरेशन पे लिखना सीखें, एंट्री जहाँ डेबिट किट किया उसी के जस्ट नीचे लिखा करो, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन 10% डिस्काउंट, ओके। सो हम लोग ने 10% डिस्काउंट पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने गुड्स खरीद लिया। तो ये हो गया परचेज की एंट्री। यही अगर सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट उल्टा हो जाता है, एंट्री क्या हो जाती, सपोज करो सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे सेम क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, गुड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल्ड कर रहे हैं,
किससे, किसको, टू मोहन ट्रेडर, सपोज मोहन ट्रेडर एंड अलाउड, इस बार हम डिस्काउंट देंगे, अलाउड ओके 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं सामने वाले को। तो अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो हमें एंट्री कैसे करनी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या मोहन ट्रेडर को हम दे रहे हैं, तो मोहन ट्रेडर क्या हो जाएगा, मोहन ट्रेडर डेबिट हो जाएगा कितने से, अगेन 18,000 से, डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स फाइनली हमारी इनकम है 18,000, हम अपने इनकम में चढ़ाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे भी नरेशन हम लिख लेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग आपको पता है स्टार्टिंग में लगाते हैं, बीइंग गुड सोल्ड ऑन 10% डिस्काउंट, ओके सो दिस इज द नरेशन। तो इस तरीके से हमने ट्रेड डिस्काउंट समझ लिया। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अकाउंटेड, इसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती है, जस्ट ओनली लेस फ्रॉम द सेल प्राइस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट। तो अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें, हर एक बिजनेसमैन चाहता है, आपको पता है बिजनेसमैन जब अपनी शॉप खोलता है तो आपको पता है कि उसको उधार बेचना ही पड़ता है, क्रेडिट पे सेल करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो कैश सेल तो होता ही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्रेडिट सेल होती है। अब क्रेडिट सेल से बचने के लिए, जबकि हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि भाई कैश सेल हो, क्रेडिट पे जाता है तो जाकर पैसा उसका फंस जाता है, वर्किंग कैपिटल उसकी फंस जाती है, तो वो नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या कर सकता है, वो अपने कस्टमर को प्रोवोक करने के लिए कि वो कैश परचेजिंग करे, वो डिस्काउंट ऑफर करता है ना, यानी कि जिससे उसकी कैश सेल क्या हो, इंक्रीज हो। या फिर अपने कस्टमर से क्विक रिकवरी के लिए, हमको पता है कस्टमर अभी देगा क्या, जिसने उधार लेके गया कोई डेटर है वो हमें 30 दिन बाद देगा पैसा, लेकिन मुझे मान लो अभी कुछ प्रॉब्लम आई, अभी मुझे कुछ कैश की किल्लत है, मैंने अपने कस्टमर को क्या करना है, मैंने अपने डेटर को क्या करना है, मैंने एक ऑफर देना है कि भैया देखो अगर टाइम से पेमेंट करोगे तो फुल पेमेंट करना है, जितना भी ड्यू है पूरा दोगे, लेकिन अगर विद इन 10 डेज अगर पेमेंट कर देते हो तो हम वहाँ पे 2% तुम्हें ऑफ कर देंगे। तो इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो फिलहाल तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तो इंक्रीज कैश सेल्स, कैश सेल्स को बढ़ाने के लिए या फिर फॉर क्विक रिकवरी फ्रॉम द डेटर, सॉरी ओके फ्रॉम द डेटर, ओके टू इंक्रीज कैश सेल्स, या फिर कह लो फॉर क्विक रिकवरी फ्रॉम द डेटर, दिस डिस्काउंट is allowed by the seller, है ना। इस तरह का डिस्काउंट सेलर के द्वारा दिया जाता है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, दिस डिस्काउंट इज अकाउंटेड, अकाउंटेड मतलब इसकी एंट्री करेंगे हम बकायदा, इसके लिए हम अलग से डिस्काउंट का खाता खोलेंगे। अब देखिए हम मजबूरी है, कैश डिस्काउंट जब देते हैं तो वहां पे अकाउंट खोलना मजबूरी है, क्योंकि देखो बिल बन चुका है, बिल बन चुका है, बिल बनने के बाद बिल बन चुका है 10,000 का, उसके बाद आपको डिस्काउंट अगर दिया जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे तो भाई हमें डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रेड डिस्काउंट कर रहे थे ना, वहाँ पे 20,000 का सामान खरीदे, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है 2,000 रुपये हम माफ कर रहे हैं, तो बिल ही सीधे 18,000 का बन रहा था। लेकिन नीचे के वाले केस में क्या, बिल 20,000 का बन गया, उसके बाद हम उसमें से कुछ डिस्काउंट कर रहे हैं, तो दैट इज कैश डिस्काउंट। उतना डिफरेंस तो हमें किसी अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, तो वो डिस्काउंट, वो कौन सा अकाउंट होता है, डिस्काउंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल उठाते हैं, सेम एग्जाम्पल उठाते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस यहाँ पे क्या करेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन 10% डिस्काउंट, अगर सिम डिस्काउंट लिखा है ना, तो कैश डिस्काउंट लेके चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए है क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, पूरा डेबिट करेंगे कितने से, ध्यान रखिए 20,000 से। और यहाँ पे क्या करेंगे,
डिस्काउंट हम दे रहे हैं ना, यहाँ डिस्काउंट का खाता खोलना पड़ेगा, सॉरी हमें डिस्काउंट मिल रहा है। परचेज हम पूरे 20,000 से कर रहे हैं, सॉरी 2 किससे खरीद रहे हैं, रवि से। ओके हम लोग खरीद रहे हैं किससे, रवि से खरीद रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा पूरे 20,000 से, हम 20,000 की परचेजिंग कर रहे हैं। लेकिन रवि मेरा क्रेडिटर बनेगा कितने से, रवि मेरा क्रेडिटर कितने से बनेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 18,000 से ही है। टू क्या हो जाएगा, 18,000। हाँ, और 2 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। ओके अब यहाँ पे देखिए ये जो एंट्री मैंने किया ये एंट्री गलत है। पता है क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कौन से डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की। तो एक चीज दिमाग में रखना है कि जब ये परचेजिंग हो रही होगी तो जाहिर सी बात है जब कैश डिस्काउंट दे रहा है तो ट्रांजेक्शन कैसा हो रहा होगा, कैश ट्रांजेक्शन हो रहा होगा। बस यहाँ पे रवि की जगह पे बस आपको क्या करना होगा, तो कैश अकाउंट करना होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात को समझ में आया भाई। आखिर में परचेजिंग हो रही है, हम यस। कैश डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है इसीलिए ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, तो कैश कैश हम कितना देने वाले हैं, 18,000 ही देने वाले हैं, और 2,000 हमारा बच गया। तो इट इज आवर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इसके लिए हम लोग हाँ ये लिख सकते हैं रिसीव अकाउंट, मतलब डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है ये। ठीक, इसी तरह से सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। कैश आ रहा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, है ना। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सा ज्यादा टाइम लेना, कॉपी पेस्ट ही करना है। ओके गुड्स सोल्ड, मोहन ट्रेडर अलाउड, यहाँ पे ट्रेड की जगह बस क्या कर लेते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री देखो क्या होगी, ये वाली एंट्री, सॉरी मोहन ट्रेडर से कोई लेना देना नहीं है, हम भाई जाहिर सकते कैश डिस्काउंट है तो कैश मिल रहा होगा, कैश अकाउंट। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, 18,000 ही कैश आएगी। और डिस्काउंट जो दिया ना मैंने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, डिस्काउंट हमारे लिए इस बार लॉस है ना, तो 2,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। सेल्स यानी हम अपना इनकम कितना चढ़ाएंगे, इनकम में तो हम पूरे का पूरा 20,000 ही चढ़ाएंगे, 20,000 इनकम। ठीक, इस तरह से एंट्री होती है। ये तो मैंने ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो देखो, अब एक क्या होता है कि सपोज करो हमने मोहन ट्रेडर को सेल किया था 18,000 का माल सपोज, हाँ यही सेल्स या ऊपर वाला, हाँ सही तो है। मोहन ट्रेडर को 18,000 का माल हमने बेचा था। अब मोहन ट्रेडर, हमको पता है मोहन ट्रेडर पैसा देगा कब, 30 दिन बाद। तो 30 दिन बाद वो देगा। अचानक हमें कैश क्रंच हुआ, कैश क्रंच मतलब कैश की कोई प्रॉब्लम आई। अब मैंने सोचा मैंने कहाँ से मैं पैसा निकालूं, तो मेरे को लगा अच्छा हाँ मोहन को तो मैंने उधार बेच रखा ही है, तो क्यों ना हम उससे पैसा ले लें। लेकिन सवाल उठता है वो तो 30 दिन बाद देगा और मुझे उसे अभी पैसा चाहिए। तो मैं उसे ऑफर करता हूँ कि भाई देखो मोहन ट्रेडर, मैं उसे कॉल करता हूँ मोहन, तो बोलता है हाँ बताइए, क्या वो तुम्हारा कुछ बिल था, तुमको मैंने सामान बेचा था। वो कहेगा हाँ हाँ बिल बेचा था, लेकिन पैसा तो 1 महीने बाद देना है ना, अभी क्यों कॉल कर रहे हो। मैंने कुछ ऐसे नहीं कॉल कर रहे हैं, गुस्सा मत, हम बस इसलिए कॉल किए, एक ऑफर था कि अगर तुम अभी पे, अगर तुम 2 दिन के अंदर विद इन 2 डेज अगर पेमेंट कर देते हो तो तुम्हें सिर्फ 17,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं सीधे 1,000 रुपये उसका माफ कर रहा हूँ। अब इसके लिए वो जाहिर सी बात है उसको लगेगा 1,000 रुपये माफ हो जाएगा, तो कहीं से मैनेज करके वो पेमेंट करेगा, तो उसका तो 1,000 रुपये बच रहा है ना। तो ध्यान रखना उसके नाम पे ऑलरेडी चढ़ा हुआ है 18,000। अब ऑलरेडी अब इसमें से अगर कुछ अगर मैं उसका कम कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। यानी क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, क्विक रिकवरी के लिए। ओके, उसका बिल अमाउंट कितना था, उसका बैलेंस अमाउंट कितना था, 18,000। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं रिसीव फ्रॉम मोहन ट्रेडर 17,000 in full
फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू, ब्रैकेट में ड्यू अमाउंट कितना था 18,000। ओके, तो 18,000 का ड्यू अमाउंट था, बट हम कितना लेकर के हम क्लियर कर रहे हैं 17,000। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से 18,000 से नहीं, 17,000 ही कैश आएगा ना। और फिर हम डिस्काउंट देना पड़ गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से 1,000 से। ओके, और फिर टू क्या हो जाएगा, टू मोहन ट्रेडर 18,000। दैट्स इट। तो ये था बेसिकली एंट्रीज जो आप लोगों ने समझा। डिस्काउंट का केस, कैश डिस्काउंट होगा तो बकायदा उसके लिए हमें डिस्काउंट का खाता खोलना पड़ेगा। आप चाहो तो कॉमन डिस्काउंट का लेजर बना सकते हो, रिसीव अलाउड अलग अलग नहीं, सिंपल डिस्काउंट अकाउंट भी खोल सकते हो। डिस्काउंट डेबिट होगा समझ जाना कि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और डिस्काउंट अगर क्रेडिट होगा समझ जाना डिस्काउंट मिल रहा है। अब होता है एक एग्जाम्पल और जो मैं कराऊंगा आप लोग को, दोनों ही अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, मान ली यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, है ना। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ₹20,000 गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ट्रेडर, है ना, एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट एंड 5%, सॉरी पहले ट्रेड होना चाहिए, 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या करनी है, अब इसको जरा समझिएगा। हम लोग 20,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं, रवि ट्रेडर वो तो पहले सबको ऑफर कर रखा है 10% डिस्काउंट का। एक और चीज मैं आपको इससे पहले बता दूं, अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है, तो ऐसे समझ लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट जो ऑफर किया जाता है वो बिफोर सेल होने से पहले, और कैश डिस्काउंट अगर हम लोग बात करें ये कब होता है, आफ्टर सेल। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि सेल होने के पहले जितने भी डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जितने भी आप लोग जाते हो बिग बाजार या कहीं भी, है ना, पेंटालून या कहीं, तो लिखा होता है ना 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। ये जो बोर्ड होर्डिंग्स लगा के रखते हैं, ये कौन सा डिस्काउंट है बताओ, ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है समीक्षा। कैश डिस्काउंट। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट। ये जितने भी ऑफर करते हैं ना, क्योंकि देखो बिफोर सेल है, सेल हो नहीं रहा है, सेल होने से पहले का ऑफर है। आप अब उस दुकान पे कोई भी इंसान चढ़ जाए, तुम या मैं, मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि देखो बाहर जितने होर्डिंग या बैनर्स टंगे होते हैं ना, इतना डिस्काउंट, इतना 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये सारे के सारे ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल। अब अगर सपोज करो तुमको उन्होंने माल बेच दिया है, बिलिंग हो गई है, अब बिलिंग होने के बाद भी अगर कुछ पैसा अगर तुम्हारा लेस हो गया, देन दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। नहीं समझ में आया, ऐसे समझो। वो उन्होंने यस कहा सर। है, प्राइस उसने रखी है ना, बंदे ने प्राइस उसने रखी है, सपोज करो 10,000 की कोई चीज, अब तुमको कह रहा है चलो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो आपको पता है 9,000 रुपए का तो मिलना ही मिलना है। तो कोई भी बंदा जाकर के उसके यहाँ से 9,000 रुपए का सामान ले सकता है, 10,000 की चीज 9,000 में ले सकता है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं सर, सबके लिए, आम, इमली, गाजर, मूली, सबके लिए, मतलब कोई भी कस्टमर उनकी दुकान पे चढ़ जाता है उसे ये डिस्काउंट मिलेगा 10% का। बात समझे। तो ये सेल होने से पहले का ऑफर है, इसी ऑफर को देख के हम लोग दुकान पे चढ़ते हैं। अब 9,000 की बिलिंग हो गई, उसने 9,000 की बिलिंग कर दी। ओके, फाइनली अब क्या हुआ, अब मैं अगर उस 9,000 में से भी अगर कुछ वो कम कर दे रहा है, देन दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, क्योंकि सेल हो गया। यानी कि हम लोग कैश डिस्काउंट किसको देते हैं, एक तरह से हम समझ लो, कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स को देते हैं, ठीक है ना, या फिर कह लो डेटर्स को देते हैं, जो हमसे माल खरीद लिए उधार, है ना।
लेकिन ट्रेड डिस्काउंट किसको देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट किसी को भी देते हैं, फॉर ऑल, सबके लिए है ये, है ना। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए किसके लिए होता है? सिर्फ हमारे जो डेटर बन गए, जिन्होंने हमसे माल खरीद लिया, है ना। अब यहाँ पे देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है, 5% कैश डिस्काउंट भी है। अब इसके कैसे ट्रीटमेंट करोगे, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रेड डिस्काउंट तो आपको पता है 20,000 पे हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा जी? 20,000 पे 10% यानी कि 2,000 रुपीज़। अब उसके बाद यानी बिलिंग होगी 18,000 की, अब उसके बाद 5% और छोड़ा जा रहा है, यानी 900 रुपये और छोड़ा जा रहा है। 18,000 का 5% कितना होता है? 900 रुपीज़। तो वो कैश डिस्काउंट है, तो उसकी अकाउंटिंग करनी है आपको। परचेज अकाउंट डेबिट। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं, 10% जो डिस्काउंट होगा उसे नहीं शो करते हैं, उसको लेस कर दीजिए। पहले ऐसे समझ लीजिए, प्राइस कितनी है? 20,000, लेस हो जाएगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10% है ना। कितना हो गया 10%? 2,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब 2,000 लेस करने के बाद बचता कितना है? 18,000 रुपीज़ बचता है, ठीक है। बैलेंस आया कितना? कितना आया? अब इसके बाद जो देखिए, अब इस पे भी हम लेस करेंगे क्या? कैश डिस्काउंट, ठीक। अब इसमें ये कितना है? कैश डिस्काउंट कितना है? 5% है, तो 5% क्या होगा? जो देखिए यहाँ पे 5% कैश डिस्काउंट है, तो इसका 5% कितना होता है? 900 रुपये, 900 रुपीज़। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस हुआ 17,100, ठीक है ना। दिस इज, तो ये देखिए ट्रेड डिस्काउंट वाला इतना जो है ये सब हमें नहीं शो करना है, हमें सीधे 18,000 की परचेजिंग दिखानी है। 18,000 का हम लोग परचेज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट, आपको पता है कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। 17,000 कितना हुआ, सॉरी, टू कैश अकाउंट 17,100 टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट में कितना चढ़ेगा? 900 रुपीज़। तो कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग शो करते हैं, ये चीज़ ध्यान रहे। तो डिस्काउंट बेसिकली मेजर टॉपिक है, डिस्काउंट पे हम लोग को ध्यान रखना है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से समझाया, सिंपल तरीके से समझ लो। सेल होने से पहले जितना भी आपको ऑफर किया जाता है, सेल होने से पहले, है ना, जितना भी आपको ऑफर्स दिया जा रहा है वो सारे के सारे ऑफर ट्रेड डिस्काउंट है। और सेल होने के बाद अब अगर कोई भी अगर ऑफर अब अगर मिलता है, अगर कुछ और अगर प्राइस फिर भी कम हो जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना। तो व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? जो लॉस नॉर्मल नहीं होता उसी को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अगर हमें पता है हमारे गोडाउन में गेहूं के बोरे रखे हैं तो उसमें चूहे कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं, 2-3 किलो नुकसान होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, वो पता है हमें। ओके, उस लॉस के लिए हम कोई इंश्योरेंस नहीं कराने वाले, वो हमें पता है, इतना तो नुकसान होता रहता है। सीमेंट के बोरे होते हैं, जब इधर से उधर पटके जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सीमेंट झड़ता है, तो वो जो नुकसान है वो भी नॉर्मल लॉस है। जब तेल के टैंकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टैंकर में से आपने देखा होगा तेल थोड़ा सा रिसता है, थोड़ा सा उसमें छलक जाता है, तो वो भी नॉर्मल लॉस है। बट अगर टैंकर आ रहा था वो एक्सीडेंट हो गया, ओके, पूरा तेल गिर गया, व्हाट इज दैट? एबनॉर्मल लॉस, है ना। गेहूं का जहाँ गोडाउन जहाँ गेहूं में रखा था वहां पे आग लग गई, एबनॉर्मल लॉस, है ना। तो इस तरह के लॉसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। दोज लॉसेस विच हैपन सडनली, ठीक है ना, या फिर कह लो दोज लॉसेस विच आर अनएक्सपेक्टेड इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। ओके, दोज लॉस
which are unexpected. Okay, are called abnormal loss. और इस तरह के लॉसेस से बचने के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं. ओके, सो इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है. अब फिर अगर कभी को लॉस होता है तो हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो उसकी कैसे एंट्री होगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तो एबनॉर्मल लॉस और उसकी एंट्रीज, फिर अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो उसका क्लेम का पैसा कैसे मिलता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है.